ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दुर्गम सीताराम 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 राधे श्याम 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 राजा राम 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 बेला अमृत गया याल शीशो रहा बनया भागा साथी सारे जगे तो न जागा कर्मा उत्तम से नरतन जो पाया आल सिंह के हीरा कमाया करके उल्टे माथे करके अपनी छते बीच में भागा साथी सारे जगे तो न जागा बेला अमृत गया याल शीशो रहा बनया भागा साथी सारे जगे तो न जागा धर्म वेदों का देखा न भाला बेला अमृत गया न संभाला सौदा
घाटे का कर हाथ माथे पे धर रोने लगा। साथी सारे जगे तो न जागा। अमृत गाया याल श्री रहा बनया भागा। साथी सारे जगे तो न जागा। देख अब तक न तूने बिचारा। सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा। हंस का रूप था गंडला पानी पिया बन के खागा। साथी सारे जगे तो न जागा। अमृत गया याल श्री तो रहा बनया भागा। साथी सारे जगे तो न जागा। झोलियां भर रहे भागे वाले। लाखों पतितों ने जीवन संभाले। हंस का रूप था गंदला पानी पिया बन के खागा। साथी सारे जगे तो न जागा। अमृत गया याल तो रहा बनया भागा। साथी सारे जगे तो न जागा। सीख सदगुरु के अब मान ले तो। सच्चिदानंद पहचान दे तो। शब्द तो हमका बज दे अभिमान तज हो विरागा। साथी सारे जगे तो न जागा। अमृत गया याल श्री द्वारा बनया भागा। साथी सारे जगे तो न जागा। सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्रमा गीता प्रथम प्रकरण का 9वां मंत्र।
एको विशुद्ध बोधो हमित निश्चय बन्हिना। एको विशुद्ध बोधो हम निश्चय बन्हिना। प्रज्वाल ज्ञान गैनम बीत शोका सुखी भव। प्रज्वाल ज्ञान गैनम बीत शोका सुखी भव। एका विशुद्ध बोधा अहम इस निश्चय बन्हिना। प्रज्वाल अज्ञान गहनम बीच सोखा सुखी भव। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, अहम एका विशुद्ध बोधा, मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। इस निश्चय बन्हिना, ऐसे निश्चय रूपी आग लगा दे। और फिर आग लगाए क्या करे? प्रज्वाल अज्ञान गहनम। अज्ञान गहनम प्रज्वाल, घने अंधकार रूपी अज्ञान को जला के भस्म कर दे। प्रज्वाल अज्ञान बीत शोका सुखी भव। शोक रहे तो अभी सुखी हो जा। बीत शोका विगत शोका सुखी भव, सुखी हो जा। सुखी कब होगा? जब इस ज्ञान से रूपी अग्नि से अज्ञान को जला के भस्म कर दे। ज्ञान रूपी अग्नि से आग लगाने वाली बात आज अष्टावक्र महाराज कहते हैं, आग लगाओ। आग लगा के और अज्ञान को भस्म कर दो। आग लगाओ। कौन सी आग? एक निश्चय, निश्चय बन्हिना, निश्चय रूपी आग। और निश्चय क्या है? एक निश्चय, एक निर्णय। निश्चय माने धारणा, मानता नहीं। कौन सी आग लगानी है? अहम एका विशुद्ध बोधा, मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। आई एम सुपर कॉन्शियसनेस, आई एम प्योर कॉन्शियसनेस। मैं शुद्ध चेतन हूं। श्रेष्ठ कैसे? बाय नेचर, बाय नेचर से, स्वभाव से। कुछ करके शुद्ध नहीं हुए, कुछ करके मुक्त नहीं हुए। आग लगाओ। कौन सी आग? अहम एका विशुद्ध बोधा, मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप हूं। एक बार आप भी बोल लो, तुम्हारी जबान पवित्र हो जाए। अहम एका विशुद्ध बोधा, बोलो। अहम एका विशुद्ध बोधा, अहम एका विशुद्ध बोधा। हाँ, मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप हूं। इसको कहते वेदांत। मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप हूं। ये रटना नहीं, इसकी आग लग जाए। एक निश्चय रूपी आग। अहम ब्रह्म अस्मि, अहम ब्रह्म मैं हूं, ये निश्चय करो सच्चिदानंद में हूं। एक निश्चय, एक निर्णय, निश्चय हो जाए। जब तक निश्चय नहीं, खाली जबान से रटने से शायद हो सकता अंदर से भी निश्चय हो जाए, इसलिए जबान से भी बोला जाता। एक आग लगाओ। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, बोध स्वरूप हूं। ये वेदांत, ये अष्टावक्र गीता कहते किसकी कथा करते हैं? भगवान राम की है, भगवान कृष्ण की है, कि भगवान शंकर जी की है, कि हनुमान जी की है, कि दुर्गा देवी की है? किसी कथा? ये तुम्हारी कथा सुनाता है। तुम क्या हो? तुम्हारी कथा। और तुम्हें अपनी कथा अगर समझ में नहीं आई तो एक भी कथा काम आने वाली नहीं। तुम्हारी कथा सुना रहे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, निरुक्ति, छंद, व्याकरण, सब लगे तुम्हारी कथा। सारे संत, सारे ग्रंथ तुम्हारी कथा बता रहे, तुम्हारी महिमा गुण गा रहे, तुम्हारी महिमा का बखान कर रहे। तुम क्या हो ये बताने में लगे पड़े। तुम्हारी कथा को बता रहे। तुम्हारी कथा जैसे राजा होता है
राज दरबार में उनके बंदीजन होते हैं, गाते रहते हैं। या दिक्कत बैठना हो तो कुर्सी में बैठ लो, जहां अच्छा लगे। राजा मेरे बलवान है, राजा बड़े महान है, राजा बड़े दानी हैं, राजा बड़े ज्ञानी हैं। राजा की महिमा गाते, बंदीजन गुण गाते रहते संध्या और सवेरे। दरबारी हैं, राजा मेरे बलवान है, बड़े दानी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े ध्यानी हैं, गुण गाते रहते बंदीजन राजाओं की महिमा। और राजा कहे क्या इनको बुला रखा, शोरगुल मचाए, भगा इनको। तो बंदीजन जो बंदी होते, कवि होते, बाण होते, वो कहीं काम मूर्ख के चक्कर में पड़ गए। जिसकी महिमा हम बखान कर रहे हैं उसे शोरगुल लग रहा है। सारे ग्रंथ, सारे संत, सारे शास्त्र तुम्हारी महिमा का बखान कर रहे, तुम्हारे सरों की कथा कर रहे, और तुम्हें पता लगे पता नहीं किसी कथा चल रही। इससे बड़ा तो भाग्य हो सकता। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। इस संसार सबसे बड़ी बात क्या है? अपने आप से मुलाकात, अपने आप की पहचान, अपने आप का बोध, अपने आप का ज्ञान। तुम्हें लगता हमारी मुलाकात भाई प्रधानमंत्री से नहीं हुई, राष्ट्रपति से नहीं हुई, हमारी मुलाकात देवी देवताओं से नहीं हुई होगी, हमारी मुलाकात बड़े बड़े धनवानों से, बलवानों से, बुद्धिमानों से, नेताओं से, अभिनेताओं से नहीं हुई होगी, हमारी मुलाकात भगवान से नहीं हुई होगी। लेकिन कहीं ऐसा धोखा हो सकता है कि हमारी मुलाकात हमसे न हुई हो। हम अपने से कोई नहीं जानते हो, अपने से न मिले, ऐसा हो सकता, इतना हो नहीं सकता, ऐसा ही है। पढ़ने वाले गीता पढ़ जाते हैं, रामायण पढ़ जाते हैं, रामायण कथा चलती को कहते हैं एक चौपाई को महीना को सुनाते, आधी चौपाई सुनाते। और हम कहते भगवान शंकराचार्य ने जो इस श्लोक बोला है वो तो जिंदगी भर करते तब भी पूरा हो। ये ब्रह्म विद्या है। तावत गर्जन शस्त्राणी जम्ब के विपने यथा ना गर्जति महाशक्ति यावत वेदांत केसरी। जंगल में सियार हुआ करते रहते हैं, लोमड़ी खों करती रहती हैं, चिड़ियां चोंचों करती रहती हैं। जिसमें सिंह प्रवेश करता है, सियार घिग्गी बन जाती, दुम छुपा के बिल में भाग जाता, चिड़ियों को बोलना बंद हो जाता। तावत गर्जन शस्त्राणी जम्बू के विपनेता, सारे शास्त्र शोर मचाते रहते हैं जैसे सियार जैसे हुआ। ना गर्जते महाशक्ति यावत वेदांत केसरी। और वेदांत सिंह गर्जना होती, अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि, शुद्धोहम, बुद्धोहम, निरंजनोहम। सारे शास्त्र दिन छिपा के भाग जाते। भगवान शंकराचार्य कहते इस लोकार्जन प्रवक्ष्यामि दत्तम ग्रंथ कोटि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा। इस लोकार्जन प्रवक्ष्यामि एक उत्तम ग्रंथ कोटि भी चैलेंज करते हैं, दावा करते हैं आधे श्लोक द्वारा मैं उस सत्य की चर्चा करूंगा जिसकी चर्चा करोड़ों ग्रंथों में कही गई। आधा श्लोक में तो खाली घोषणा की। और जो भगवान शंकराचार्य 30-32-35 साल की उम्र में ही इतना भारी वेदांत ग्रंथ करके गए कि ये आदमी को पढ़ना मुश्किल। तो क्या घोषणा की? इस श्लोक अध्ययन प्रवक्ष्यामि एक उत्तम ग्रंथ कोटि भी, आधे श्लोक द्वारा उस परम सत्य कहता हूं जिसकी चर्चा करोड़ों ग्रंथों में। क्या कहा? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा। ब्रह्म सत्य है, परमात्मा सत्य है और जगत मिथ्या है। जीवो ब्रह्मैव न परा, जी ब्रह्म से भिन्न नहीं, दूर नहीं, पूरा पूरा ब्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, लेकिन वेदांत में मिथ्या शब्द का अलग होता है, झूठ शब्द का अर्थ अलग होता है, अन्य अलग होता है। तुम सब एक ही धार में खिंच जाते हो। जब वेदांत का जगत मिथ्या है तुम कहते हो उसको झूठ मान लेते हो। आप कहते जब झूठे है तो खाना पीना बंद हो जाए, झूठे क्या करना। वेदांत कहता है जगत झूठा नहीं मिथ्या है। अब इसमें फर्क, बहुत बड़ा फर्क। एक अनित्य होता,
एक होता है झूठ, एक होता है मिथ्या। अनित किसे बोलते हैं? जो कभी हो और कभी ना हो। जैसे बचपना, अब आप बच्चे नहीं हैं, जवान हैं या बूढ़े हैं, बच्चे नहीं हैं, ले हम पूछेंगे कि बच्चे कभी थे कि नहीं थे? बचपना नहीं था, थे तो है नहीं, इसलिए बोलेंगे अनित, जो कभी हो कभी हो। बच्चे कभी थे, अब नहीं है, अब क्या कहते? तो जवान है, और जवानी चली गई तो बुढ़ापा आ गया, तो अब क्या कहते? अब तो बूढ़े हैं। जवान कहाँ थे? अरे जवान थे तो तुम्हारे पहली उम्र थी, पता नहीं क्या कर देते थे। जो कभी हो कभी न हो। आप ये नहीं कह सकते कि बचपना था नहीं, जवानी थी नहीं, आपको जो है नहीं। अब बच्चे भी थे, जवान भी थे, जो कभी हो कभी न हो उसको बोलते हैं अनित। और झूठ तो उसको बोलते जिसकी सत्ता तीनों काल न हो, न कोई वास्ता हो, न दिखाई पड़े, न कोई प्रमाण सबूत, तीनों काल। झूठ किसे बोलते हैं? बंध्या का पुत्र गंधर्व परमेश्वर से भयो, तब तो मृगवार को पियन को सिधायो है। और मग में खरगोश ने सींग से छेद दिए, गयो तट रज्जु सर्प डसकायो है। और ठोट के पुरुष ने औषध में बताए दियो, सीपी की चांदी से खरीदन को धायो है। बंध्या का पुत्र कितने होते हैं? एक भी नहीं होता। गंधर्व में तरी दो, प्यास कहां लगी? स्वर्ग में, जहां तो मनोकामना करते सब कुछ आ जाए। तब तो मृगवार को पीन को सिधाए हुए, और पीने जाता कौन सा पानी? मृग मार्च का जल। वो क्या होता है? राजस्थान में जून के महीना में वो बड़ी आंधी तूफान चलते हैं, तो जो आदमी प्यासा होता है उसे जो आंधी चलती हवा उसे लगता है ये लहरें हैं। हिरण होते हैं, दौड़ते हैं कि यहाँ पानी की लहरें चल रही, सागर वहां कुछ नहीं होता, धूल की लहरें। मृगमाच का जल बोला जाता। दौड़ते दौड़ते मर जाता हूं, पानी तो मिलता नहीं। तो बंध्या का पुत्र गंधर्व प्रणत से तब तो मृगवार को पियन को सिधायो, और मग में खरगोश ने सींग से छेद दिए। रास्ते में खरगोश सींग मार दिए। कितने होते हैं? एक भी नहीं होता। इसे बोलते झूठ, बिल्कुल। और गयो तट रज्जु सर्प डसकायो है, और कहते रस्सी के सांप ने काट लिया जो कभी हुई नहीं। तो ठूठ के पुरुष ने औषधि में बता दियो। ये ठूठ जो का पुरुष जो कभी हुआ नहीं, औषधि क्या बताई? सीपी की चांदी से आकाश के फूल जो कभी लगे नहीं, और सीपी की चांदी से खरीदने रहा। सीपी की चांदी कभी हुई नहीं, उससे खरीदने चला गया। इसको बोलते झूठ। तो वेदांत कहता है ये जगत झूठ नहीं है, मिथ्या है। झूठ नहीं, मिथ्या। मिथ्या किसे बोलते हैं? मिथ्या उसे बोलते हैं कि प्रतीत होने पर भी, भाषने पर भी उसकी सत्ता न हो। लगता हो 100% सच्चा और निकले नहीं 1%। जैसे सपने का जगत हो, जब सपना दिखाई पड़ता है तब सच्चा लगता है कि झूठा? सच्चा लगता है। कितने परसेंट? 100%। एक शंका भी नहीं होती, ऐसा नहीं हो सकता। सपने हमने देखा, लोग अजीब सपना देखते हैं। सपने लोग देखते हैं कि हम तो उड़ने लगे। उड़ने सपना देखा कभी? देखा, हमने भी देखा। अब बड़ा अब घोड़ा गाड़ी पे चले जाएंगे उड़ते। आश्चर्य बहुत होता है, लेकिन ये नहीं आप कह सकते हो कि झूठा था, उसमें सच्चा ही लगता था। लोग अपने को मरा देखते हैं कि सपने मर गए। सच्ची घटना है, गांव की घटना सच्ची थी। वे भोले वाले लोग थे, तो लोगों ने कह दिया कि तुम तो मर गए। उनके मर गए तो ठीक है भाई, करो ट्रैक्टर बेटा तैयार, अपन ले चले। ऐसे लोगों ने मजाक मजाक बोल दिया, तो ट्रैक्टर लेट गए कि भाई मर गए तो ले चलो। लेटे गए काफी देर, कोई आया नहीं। तो उन्होंने कहा भाई अब हम मर गए होते तो लोग रोते नहीं, रोया तो कोई है ही नहीं, तो कैसे मरना हुआ? तो मिथ्या इसी तरह जगत प्रतीत होता है, 100% निकलता नहीं 1%। अज्ञान काल में
पूरा सच्चा लगता है 100%। अब बोध काल में बिल्कुल मिलता ही नहीं, कभी मिलता ही नहीं। तो भगवान ने कहा ना असतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः अव्यवदृष्टो अंतस्य अन्यो तत्दर्शभी। भगवान कहते ना असतो विद्यते भावो, असत वस्तु का भाव नहीं है, सत्ता है ही नहीं। ना अभावो विद्यते सता, और सत्य तत्व का तीनों काल में अभाव नहीं है। अव्यवदृष्टो अंतस्य अन्यो तत्दर्शियों ने दोनों को ठीक ढंग से देखा है। भगवान कहते हैं असत को टिकाने वाला मूड है, असत टिकाने वाला मूड है। क्यों? असत रहता नहीं। ना असतो विद्यते भावो, असत वस्तु का भाव नहीं है, सत्ता है ही नहीं, इसलिए उसको टिकाना जाए वो मूर्ख है। ना अभावो विद्यते सता, सत तत्व का तीनों काल में अभाव नहीं। दोनों को तत्व ज्ञान ठीक ढंग से देखा है। तो भगवान कहते असत टिकाने वाला मूर्ख है और सत्य टिकाने वाला उससे बड़ा मूर्ख। असत में क्या है? तुमसे बिन जो भी दिखाई पड़ता है, सूर्य चांद तारे पेड़ पौधे पहाड़ पति पत्नी बेटा बेटी, जो भी तुम्हें दिखाई पड़ता है वो सब असत है। उसको टिकाना चाहो रुकते ही नहीं। जैसे मिट्टी से बनने वाला घड़ा है, मकान है, दीपक है, सुराही है, घड़े को हमेशा रखना चाहे रख सकते हैं? नहीं रखेंगे। बड़े बड़े महल कहाँ चले गए? हम पूछेंगे कि आप बैठे हो फिरोजाबाद में, 1000 साल पहले जे मकान जे आश्रम जे गलियां ऐसी थी? कुछ भी नहीं थी। और 1000 साल बाद ये कुछ नहीं मिलेगा। यहां पर इतने लोग बैठे हैं, मान लीजिए 100 लोग हैं, हम पूछे 100 साल पहले इसमें से कोई था? एक आदमी नहीं कह सकते हैं भाई कोई बड़ी उम्र को। और 100 साल बाद इसमें एक भी नहीं रहेगा। लोग होंगे लेकिन उसमें एक नहीं बचे, सारा कुछ। तो भगवान कहते असत टिकाने वाला मूर्ख टिकता ही नहीं। कोई कहे हम घड़ा टिका लेंगे, बढ़िया मिट्टी लाए, बढ़िया गोदी बनाया जाए, बढ़िया पकाया जाए और कमरे में बंद कर दें ताला लगा के, सुबह बना रहे, लेकिन वो घड़ा के दूर रहा जिस कमरे में रखा कमरा भी टूट गिर जाएगा। तो कहे सत्य टिका लें, वो उससे बड़ा मूर्ख। सत्य टिकाने जाए, कोई घड़ा मकान दीपक टिकाने जाए मूर्ख है। कोई कहे मिट्टी को टिका लेंगे, मिट्टी सत्य है, मिट्टी को नहीं मिटने देंगे, तो मिट्टी को टिकाने वाला मूर्ख है कि समझदार? क्यों भाई? मिट्टी टिकाने वाला वो भी मूर्ख है, क्योंकि मिट्टी कभी मिटती नहीं, उसको टिकाने की जरूरत नहीं। ऐसा संसार टिकाने वाला मूर्ख है। क्योंकि सत्य टिका ले, सत्य नहीं मिटने देंगे कि उससे बड़ा मूर्ख, क्योंकि सत्य को जानता नहीं। सत्य जानता होता तो टिकाने नहीं जाता। सत्य सारे सब टिका हुआ, सर्वाधार जगदाधार सर्वाधिष्ठान दात्रे नमः, संपूर्ण जगत आधार अधिष्ठान है, उसको तुम क्या टिकाओगे? वो सबको टिकाए हुए, उसको टिकाने जरूरत नहीं, फिर करें क्या? न असत टिकाने देते हो न सत्य टिकाने देते, तो करें तो फिर क्या करें? भगवान का समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यसु अविनश्यन्तं या पश्यति स पश्यति। भगवान का या विनश्यसु सर्वेषु भूतेषु, विनाश होते हुए सारे भूत प्राणियों में, अविनश्यन्तं परमेश्वरम, अविनाशी परमात्मा को समम तिष्ठन्तं पश्यति, समान भाव इससे देख लेता, सब पशु उसी देखना ठीक है। विनाश बंद करके नहीं, विनाश होने पर भी अविनाशी ज्यों का त्यों रहता है। जब से पृथ्वी हुई, तमाम घड़ा मकान दीपक सगाई टूटी फूटी कुछ भी हुआ, लेकिन मिट्टी कुछ घट गई, कुछ बढ़ गई, कुछ बदल गई, कैसे एक जैसी। इतना परिवर्तन होने पर भी उसका परिवर्तन हुआ नहीं। भगवान कहते हैं जो विनाश होते हुए सारे भूत प्राणी में जितने प्राणी सारे, उसमें अविनाशी को देख लेता है। विनाश होते हुए सारे भूत प्राणी विनाशी देख लेता, उसी को देखना ठीक है। विनाश होता रहे, विनाश होने पर भी अविनाशी कुछ होता ही नहीं। सोना है, कितने आभूषण बनाओ, तोड़ो फोड़ो तोड़ो फोड़ो, सोना मुल्क ना उतना रहता, मिट्टी उतनी रहती है।
अविनाशी ज्यों कहते हो, और सत असत कितना फर्क है, जमीन आसमान। कहां असत जो टिकता नहीं, कहां सत्य जाता नहीं। और एक और मजेदार बात है कि ये सत असत ऐसे हैं कि ये दोनों को तुम अलग नहीं कर सकते। अलग करना चाहने, जैसे एक घड़ा है और वो मिट्टी से बना हुआ, घड़ा रख दिया, घड़े में असत क्या है? सत मिट्टी है। हाँ, सत मिट्टी। असत क्या है? जो घड़ा, जो आकार बनाया गया, घड़ा रख दिया, उसमें सत भी है असत भी है, मिट्टी भी घड़ा भी है। अब तुम कुम्हार के पास जाओ कि देखो घड़ा लेना है, वो कहता है घड़ा ये 500 का है, तुम कहते थोड़े कम पैसे ले लो, 400 ले लो। वो कहता तुम 100 ही दे जाओ, हमारी शर्त है कि तुम घड़ा ले जाओ, मेरी मिट्टी छोड़ जाओ। हो सकता है ऐसा? हो ही नहीं सकता। कैसे छोड़ जाए? सत असत इतने पास हैं, अलग नहीं कर सकते। कई लोग सोचे सत्य को छोड़कर, असत छोड़कर सत्य में हम चले जाएंगे। चले जब जाओगे दो हो तब तो। असत क्या है और सत्य क्या है? सत्य का अज्ञान ही असत, असत का बोध ही सत्य बचता है। सत्य ज्ञान हुआ तो सत्य असत जैसा लगता है, और सत्य बोध होते ही असत्य मिलता ही नहीं। विनोबा जी सूत्र बनाते थे, कहते शुभ धन अशुभ बराबर शुभ। लोगों ने कहा महाराज ये कौन सा तुमने गड़ी चला दिया है? शुभ धन अशुभ तो शुभाशुभ होना चाहिए कि नहीं? शुभ धन अशुभ बराबर शुभ, शुभ धन अशुभ बराबर शुभ। बड़ी विचित्र बात। शुभ धन अशुभ बराबर शुभ क्यों है, शुभाशुभ क्यों नहीं है? वो कहते एक में धन शून्य, एक धन शून्य करें, जोड़ दें, जो घटा दें, जो गुणा दे दें, भाग दे दें, तो कितने होते? फिर क्या रहेगा? घटाना कुछ होता ही नहीं। कहे सब धन, तो कहने लगे शुभ धन अशुभ अशुभ क्यों? कहते अशुभ कुछ है नहीं, अशुभ तो शुभ की महिमा प्रकट करने के लिए बात, बाकी शुभ ही शुभ है, दो है नहीं। सत्य का बोधन हो तो सत्य ऐसा जैसा लगता है, और सत्य का बोध होते ही सत्य मर जाता है, बचता ही नहीं। आपने फोटो देखी होगी, हमने देखी, पढ़ते समय आपने देखी होगी। एक फोटो ऐसी होती है कि ऐसे देखो तो बालक लगता है ना, और उल्टा कर दो तो सरदार जी। देखी ना फोटो? देखी आपने? ऐसे कर सरदार, उल्टा करो बालक, सरदार बालक, सरदार बालक। बड़ी विचित्र फोटो, बिल्कुल लगता है ये बालक बैठा हो, जैसे उल्टी की सरदार। तो आप सरदार बालक, आखिर हम कहें कि आप इनको दोनों को इकट्ठा देखो, देख पाओगे? नहीं, क्योंकि दो है ही नहीं, वही लकीर हैं। दो होते अलग देख लेते। एक बार एक आदमी तोता बेच रहा था और बड़ी कीमत मांग रहा था, हजारों मांग रहा था कीमत। तो लेने वाले, भाई क्या बात है, इतनी महंगा तोता, क्या विशेषता बताओ। उस तोते के दोनों पैरों में धागा बंधा था कि इसको खींचोगे सीताराम बोलेगा, इसको खींचोगे तो राधे श्याम बोलेगा। दिखाया उसने, खींचा, वो कहते सीताराम, इसको खींचा राधे श्याम। लेकिन आदमी खोपड़ी बड़ी विचित्र होती है। अब लेने वाला कहता है इसको खींचे सीताराम, इसको खींचे राधे श्याम, और दोनों इकट्ठी खींचते तो कहते बेवकूफ, फिर तो मैं गिर पड़ूंगा। कि दोनों खींचेगा तोता, फिर बेवकूफ बोलेगा। आखिर वो बैठे भी तो सही, तो गिरा ही देगा कैसे? तो दो है नहीं, दो खाली भास रहे हैं। सत्य को देखा, असत्य मिलता ही नहीं। और आप पढ़ते हो रामायण में भी थोड़ा बहुत देख लिया करो। देखो रामायण में भी अगर अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या निकाल दें तो राजा रानी खाली कथा रह जाए। रामायण की तो सुनाते हैं, रामायण क्या बोलोगे? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, सो माया बसु भय गुसाई, बंदे कीर मरकट की नाई। तुम्हारी कथा है रामायण में। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव का ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, चेतन है, अमल है, और सहज सुख का भंडार है। तुम अपने को ब्रह्म न जानते हो तो कम से कम जीव तो मानते हो। हिंदू धर्म में चाहे जितना
गिरा व्यक्ति हो अपने जीव तो मानते पहले पहले कहीं थे फिर कहीं हो जाएंगे। जीव तुम हो, चलो जीव हो तो क्या हो का ईश्वर, तुम ईश्वर के अंश हो। जीव ईश्वर का अंश है, ब्रह्म का अंश नहीं। बूंद बूंद सागर का अंश है कि जल का अंश? जल का अंश। जल का अंश कि सागर का अंश? अंश अलग, हम उपाधि से उपाधि को अलग कर सकते हैं, उपाधि से उपाधि को मिला सकते हैं, लेकिन उपाधि को अस्तित्व न अलग कर सकते न मिला सकते। बूंद सागर का अंश है, तालाब गड्ढे नदी नाले का अंश। हम तालाब से निकाल लिया बूंद और फिर डाल बूंद निकाल लिया, ये बूंद और जो सागर रहा, अलग अलग दोनों हैं। नदी से निकाल सकते, तालाब से निकाल सकते, उसका अंश है। अब पानी से अलग करो तो नहीं कर सकते, इसलिए जल उसका स्वरूप है, स्वरूप है। इसी तरह जीव ईश्वर का अंश है, ब्रह्म का अंश नहीं। ब्रह्म तो उसका स्वरूप है। अच्छी तरह समझा। तो अच्छी तरह से अभी समझ में नहीं आ रहा, आ जाएगा, थोड़ी देर तसल्ली करो, अच्छी तरह आ जाएगा। संत के थोड़ी थोड़ी मस्ती ले लो, थोड़ी थोड़ी मस्ती ले लो। तो हमने तो सब खो कर पाए, तुम हमसे सस्ती ले लो और फिर भी तैयार ना, तो क्या किया जाए। तो अंश ईश्वर, अंश जीव अविनाशी। तुम जीव हो तो ईश्वर के अंश हो, तो ईश्वर का अंश ईश्वर जैसा होना चाहिए, अनीश्वर जैसा कैसे हो गया? भाई अग्नि का अंश हम छोटा लें तो गर्म होगा ही ठंडा होगा? गर्म ही होगा। अग्नि कितना लें और नमक थोड़ी कड़ी लें तो नमकीन होगी, कितना अंश हो लेकिन उसका स्वभाव तो उसी तरह होगा। तो ईश्वर जैसा अनीश्वर जैसे कैसे हो गया? और इसका स्वभाव क्या है? तुम क्या हो? ईश्वर के अंश। फिर कैसे? अविनाशी, तुम्हारा कभी विनाश नहीं होता। चेतन, तुम्हें कभी जड़ता नहीं आई। अमल, तुम्हें कोई दोष ही नहीं है। और कैसे? सहज सुख के भंडार हो। तुम क्या हो? अविनाशी हो, चेतन हो, अमल हो, से सुख के भंडार हो। तुम कहते महाराज हम तो दुख के भंडार लग रहे हैं। कैसे? वो कहता रामायण को समझे कि तुम अविनाश, तुम हम हमारा विनाशी मरने वाले लग रहे हैं। चेतन, तुम हम तो जड़ लग रहे हैं। ऐसा क्यों? जब तुम अविनाशी हो, चेतन हो, अमल हो, से सुख का भंडार हो, तो दुखी अज्ञानी मरने वाले दुख का भंडार क्यों लग रहे हो? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर से सुखराज सो माया बसु भयो गुसाई बले कीर मरकट की नहीं। ये माया से, भ्रम से, अज्ञान से, अविद्या से बन गया। दुखी अज्ञान क्यों लगे? माया से बन गए। अच्छा एक बात बताओ, माया से बंधे हो या माया ने तुम्हें बांधा है? हम बंधे। कितने समझदार हो, खुद बंधे, खुद बंधे। कोई माया बांध नहीं सकती। शरीर इंद्रियां बलवान, इंद्रिय से मन बलवान, मन से बुद्धि, बुद्धि से भी आत्मा बलवान है। माया बांध नहीं सकती, तुम खुद बंधे हो। माया बस स्वरूप बिलगाए ते ही कारण धारण तुम पायो। माया से बंध गए, बंधे हुए माया से। किस्मत का चक्कर, मुकद्दर का खेल, और मकड़ी के जाले में फंस गया शेर। आत्मा रूपी शेर माया रूपी मकड़ी के जाले में बंधा बैठा है। खूब बंध गए, कोई बांधने वाला नहीं। आप बुलाना आप में बंधे हो, आप ही आप। और जाको तू खोजत फिरे सो तू आप बोला, अपने बोला, बंधे हो, अपने आप बंध गया। और जाको तू खोजत फिरे सो तू आप। जिसकी तलाश कर रहा तू स्वयं है। अपने तलाश कर रहा, अपने खोज रहा, अपने पाना चाहता। और बंधे कैसे? उदाहरण दिया, बंधे कीर मरकट की नहीं। जैसे तोता बंदर बंध जाते हैं। तोता पकड़ने वाले क्या करते हैं? एक चरखी होती है और नीचे दाना बिखेर दिया, रस्सी में चरखी लगा दी। तोता बैठता है दाना खाने के लिए और चरखी घूमी, हड़बड़ाहट में तोता घूम जाता नीचे। अब डर के मारे कि गिर न जाए, तो पकड़े होता, अब पकड़े होता नीचे लटक गया, डर के छोड़ता नहीं गिर न जाए। अब उसे क्या लगता है? चरखी ने पकड़ लिया। पकड़ा किसने? वो खुद पकड़े। और बंदर पकड़ने वाले मदारी लोग जंगल में जाते हैं
और सुराही ली जिसमें पतरा सकरा गला होता, बढ़िया भुने चने भर दिए। अब चने भर दिए, अब बंदर चने का बड़ा प्रेमी होता, किसी तरह हाथ फंसा दिया उसने, अब मुट्ठी भर ली। अब खींचता तो खींचती नहीं, और सुराही गड़ी जमीन में, मदारी पकड़ लेता है और जिंदगी भर डंडा लेकर नचाता रहता है जिंदगी भर। उस बंदर को चने ने पकड़ा है कि सुराही ने? चना क्या पकड़ सकता है और सुराही क्या पकड़ सकती? काहे से पकड़ गया? चने की आसक्ति में है, आसक्ति पकड़ में है, चने की पकड़ में पकड़ा गया। और चना छोड़ दे, हाथ बाहर। और उसे समझ नहीं आता है कि आपका वो तो बंदर था, जानवर था, और तुम तो आदमी हो, समझदार पढ़े लिखे हो, तुम हो तो ऐसे बंदे हो। तुम्हें कौन लस्सी मोटी मोटी डाली गई? माया से बंध गए, खुद बंध गए। और बंधे कब से हैं? आत्मा परमात्मा जुदा रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सदगुरु मिले दलाल। जुदाई कब से? अनादिकाल से। अनादि माया सुप्तो यदा जीव प्रबुदते, अजम निद्रम आस्वप्नम अद्वैतम बोधते सदा। ये जीव अनादिकाल से माया से, कहे भ्रम से, अज्ञान से, विद्या से बंधा हुआ, अनादिकाल से बंधा हुआ, अनादिकाल से माया से, भ्रम से, अज्ञान से, विद्या से बंधा हुआ। आत्मा परमात्मा जुदा रहे वो काल, सुंदर मेला कर दिया सदगुरु मिले। गुरु कौन? दलाल। दलाल जानते हो? जो दोनों तरफ मिला हो। लड़की वालों को जानता हो, लड़के वाला जानता हो, शादी करा दी। प्रॉपर्टी डीलर जिन्हें बोलते ना, तो जमीन जिसकी है उसको भी जानता और खरीदने वाला जानता, दोनों को मिला दिया, भाई चलो तुम्हारा काम हो गया। दोनों से मिला हो, वही दलाल होता, वही प्रॉपर्टी डीलर होता। एक मिले से काम नहीं चल सकता। तो गुरु को दलाल रूप में, जो तुमसे मिलाओ परमात्मा से मिलाओ, तुम्हें परमात्मा मिला देगा। जो तुमसे तो खूब मिला और परमात्मा नहीं मिला, वो तुम्हें परमात्मा से नहीं मिला सकता है। चाहे लोग कहते हमारे गुरु जी बड़े अच्छे, जो खिला दो खा लेते हैं, जो पिला दो वो पी लेते हैं, जहां सुला दो तहां सो जाते हैं, जो कुछ दान दक्षिणा दो तो ले लेते हैं, कभी नाराज नहीं होते हैं, कभी डांटते डपटते नहीं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हमारे संत कहते हैं हमारे आश्रम में गाय है बड़ी अच्छी, बड़ी सीधी, जूठो पानी पी ले, गरम ठंडा पी ले, कुछ खिला दो, सब कुछ करती है, ना मारती झगड़ती। बड़ी एक कमी है, क्या कमी है कि दूध नहीं देती। ऐसी गाय क्या करोगे? अरे थोड़ी लाते चलाते दूध तो मिले कम से कम। इसी तरह से बड़े गुरुजी बढ़िया, सब कुछ ठीक है, बस ज्ञान भर नहीं है, तो क्या करेंगे? तुम्हारे लिए वो कर सकते हैं, रो सकते हैं, मर सकते हैं, मिट सकते हैं, लेकिन तुम्हें बोध नहीं करा सकते, परमात्मा नहीं मिल सकते। कई लोग कहते हैं स्त्रियों लोग पति गुरु होते हैं, उन्हें पति का हो जाए, बेटा भी गुरु हो, लेकिन परमात्मा मिलो शर्त है। परमात्मा से मिला नहीं है संत ज्ञानी गुरु, तुम्हें नहीं मिला सकता। एक बात। दूसरी बात, जो परमात्मा मिला तुमसे नहीं मिल सकता, वो नहीं मिला सकता। जिन ज्ञानियों के शरीर पूरे हो गए, शरीर पूरे होकर चले गए, ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी, कोई कसर नहीं 1%, लेकिन अब तुमसे नहीं मिल सकते हैं, तुम्हें नहीं मिला सकते हैं। कई लोग कहते हैं गुरु जी आते हैं, ध्यान में आते हैं, ज्ञान देने आते हैं, सपने में आते, तो हमने गुरु जी जो मुक्त हो गए क्या आते हैं? अगर आते हैं तो ब्रह्म ज्ञानी नहीं, ब्रह्म राक्षस बने होंगे। वही तो आ सकता है जवाब है। जो मुक्त हो गए वो आएगा कहां? आने जाने वाली बात खत्म, वहां पर खेल खत्म, हम न तुम दफ्तर गुम। तो वहां दोनों से मिला हो तो परमात्मा मिला सकता है। बंधा था अनादिकाल से, इस माया से, भ्रम से, अज्ञान से, अविद्या से बंधा हुआ। पुराने सगन ओट जल बेग न पाइए मर्म, और माया छनन देखिए तैसे निर्गुण ब्रह्म। पुराने पत्ता जो तालाब फैलता है, इतना फैल जाता है, इतना फैल जाता है, पानी दिखाई नहीं पड़ता। पुराने सगन ओट जल बेग न पाइए मर्म। और जो मर्म को नहीं जानता है वो कहता बेटा जाओ पानी लेकर आओ। कहते गुरु जी पानी तो है नहीं, वहां तो पत्ते ही पत्ते हैं, क्योंकि पानी दिखाई नहीं पड़ता, बुल्ला उठाता है। गुरु जी पत्ते हैं, पानी तो है नहीं। और जो जानता है रहस्य को, बेटा पानी लाओगे? अभी लाता हूं। दूसरा कहता पानी है ही नहीं,
पत्ते हैं। कहते नहीं, पत्ते हैं तभी तो पानी है। अगर पानी नहीं होता पत्ते कहां होते, किस पर फैलते, कहां जाते? एक के लिए वो पुराने पत्ते आवरण बन गए, अब एक के लिए प्रमाण बन गए। तो माया छन देखिए तैसे निर्गुण ब्रह्म, माया एक के लिए तो आवरण बन गई। अब महाराज भगवान का है, पेड़ पौधे पहाड़ सूरज ये सब है, परमात्मा कहीं कुछ नहीं। एक के लिए प्रमाण, अगर परमात्मा न होता तो माया कहां से होती, किसकी होती, कैसे होती, आती कहां से माया, चलती कैसे माया? हम उसी में फंस जाते हैं। लीला को मत देख देख लीलाधारी। एक बार एक साध्वी थी मुसलमान, वहां पर साध्वी थी रूबिया, महान आदमी था, मुसलमान हो चुका, ऐसे कोई नहीं, हमारे कोई जात पात से मतलब नहीं, मस्त थी। तो उनको मिलने एक हसन संत मिलने आया और वो अपने अंदर बैठी थी। सुबह के वक्त था। हसन कहता, अरे भाई तो अंदर क्या कर रही है, बाहर निकल के आओ, देख कितना दृश्य निराला है, सूर्य निकलता है, कितने बढ़िया पक्षी उड़ रहे हैं, फूल सब खिल रहे हैं, कितना अच्छा है, बाहर दृश्य देखो, बाहर आओ बाहर। वो साध्वी कहती, हसन कब तक बाहर रहेगा, अंदर आओ अंदर। तो इस दृश्य को देख रहा है, हम उसको देख रहे हैं, जो इसको चलाने वाला बनाने वाला, उसको हम भीतर देख रहे हैं, बाहर भागने से क्या बात बनेगी। तो एक बार इस माया का पर्दा, माया क्या जरा ये समझ लें, धन माया है, घर माया है, कि पत्नी माया है, कि पति माया है, कि बच्चे माया क्या। देखो माया किसे बोलते हैं, धन से, अथवा वस्तुओं से, सुख की अभिलाषा का नाम लोभ है, अब इसी का नाम माया है। धन रखना लोभ नहीं, खर्च करना लोभ नहीं, पालन करना लोभ नहीं, लेकिन अगर हो जाए धन से ही हम सुखी हो जाएंगे बिना परमात्मा, इसी का नाम लोभ, इसी का नाम माया। परिवार से सुख की अभिलाषा का नाम मोह है, परिवार पालन करना वो नहीं, पति है, पत्नी है, बेटा है, सबकी खुद करो, लेकिन इस परिवार के द्वारा हम सुखी हो जाएंगे बिना परमात्मा के, इसी का नाम मोह है और इसी का नाम माया है। मोह फंसे चले गए। किसी कर्म से सुख की अभिलाषा का नाम अहंकार। किसी ने काम कर लिया, कम करना बुरा नहीं, कोई काम ऐसा किया तो कठिन था, गाते हमने जो करके दिखाया, हमने करके दिखाया। पद से अभिलाषा का नाम अभिमान है, किसी पद पर बैठो, प्रतिष्ठित होकर सेवा करो, लेकिन इस पद के कारण मान श्रेष्ठ है, इसी का नाम अभिमान है, इसी का नाम माया है। माया पर्दाफाश हो जाए। माया बड़ा विचित्र। माया आपने कथा सुनी होगी भगवान का सुदामा की, कि सुदामा भी बड़ी गरीबी आ गई और भगवान का तो राजा, हमारे जितने भगवान थे राजा महाराजा थे, कोई भिखारी बकोरे नहीं थे। तो वो सुदामा की पत्नी ने कहा कि तुम्हारे मित्र है ना, जरा उनसे सहयोग मांगो, साता मांग लो, तुम्हारे मित्र है ना। तो कहने नहीं, क्या सहायता मांगने जाऊं, ये फटीचर हालत अजाने लायक भी नहीं है। वो मना कर ले, घरवाली पीछे पड़ गई। अच्छा चलो सहायता नहीं करेंगे, कम से कम मित्रता पता चल जाएगा। धीरज धर्म मित्र और नारी आपत काल परखिए, सारी परखें हो जाएगी। धीरज, आपत्ति काल में अगर धैर्य आदमी छोड़ दे वो धैर्यशाली नहीं, और आपत्ति में धर्म छोड़ दे वो धार्मिक नहीं, और आपत्ति काल में मित्र साथ न दे तो मित्र नहीं, और नारी साथ न दे तो नारी नहीं, कि पता चल जाएगा। बेचारी पीछे पड़ गई, ढेर जारे तैयार किया। अब कहते मित्र पास मिलने जाऊं तो कुछ तो भेंट होने चाहिए, ऐसे जाए खाली खाली, उनके घर में खाई क्या। तो वो बेचारी थी, कहीं मांग मूंग के चावल लाई, वो भी मिले 3 मुट्ठी। उन्हें फटाफटाया, दुपट्टा बांध दिए, जाओ जाओ तो सही। सुदामा चले तो, लेकिन अनमने मन से चले, कि भरोसा तो था नहीं कि हम जाएंगे, फटीचर हमारी क्या लोग पहचानेंगे नहीं पहचाने, क्या वो कोई हुआ। सुदामा पहुंचे और द्वारपाल घुसने न दे, द्वारपाल बहुत की घुसने न दे, और वो भी हैरान दे, कहीं राजमहल क्या करूं, कैसे करूं। शीश पगाना जगा तन में प्रभु जाने को आई बसो के ग्राम। द्वारपाल गया भगवान के पास और बताने लगा, भगवान एक बूढ़ा ब्राह्मण आया है,
शीश पगान जगा तन में प्रभु जाने को आई बसो कोई ग्राम। सर में उसकी पगड़ी नहीं है, शरीर ढंग से कपड़े नहीं है, पाए उपाने कीने शाम और पैरों में जूता चप्पल की क्षमता नहीं। वहां पर शीश पगान जगा तन में प्रभु जाने को कोई बसो का इधर पता नहीं कहां से आया। धोती पट्टी सी लटी दुपट्टी और पाए उपाने कीने शाम। धोती पट्टी पटाई, लिपटी लपटाई, पैरों में जूते चप्पल भी नहीं। द्वार खड़ो तुझ दुर्लभ देख रो चखसो बस तो बूढ़ा ब्राह्मण अब बड़े आश्चर्य से होकर आपके धाम को देख रहा है। पूछे तो दीन दयाल को धाम, पूछे दीन दयाल भगवान की यही धाम है क्या? अरे भगवान कहते नाम भी तो बताओ। कहते उसने बतावत आपन नाम सुदामा, उसने अपना नाम सुदामा बताया है। बस इतना सुना, इतना सुनते ही भाग खड़े नंगे पैर। छंगड़े राजकाज ऐसी जी की गति जाने को, द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ धाए गए पैर भेंट लपटाए दुखसाने को। द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ धाए गए पैर भेंट भरे अंक लपटाए दुखसाने लिपट जाते। इतना मित्र, इतना समय लग गया क्या तुम्हारे फटे चारात बनी? इतना समय, इतना आए क्यों नहीं? अब बड़े प्रेम से ले गए और ले जाके सिंहासन बैठाया और वहां पर पैर पखारने के रिवाज था। अभी हम लोग जाते कभी और उधर एमपी में तो संत को ले जाएंगे, पहले पैर धोने के बाद ही अंदर एंट्री होती। तो पैर पखारने के लिए पानी रहता था, पैर धो दिए जाते, भाई कोई आया हमारे मेहमान। लेकिन वहां तो कहानी कुछ और बदल गई। इतना प्रेम था, इतना प्रेम था, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी जरूरत नहीं पड़ी, अश्रु की धारा इतनी प्रेम में निकल गई। आपने आंसू दुख के देखे, प्रेम के आंसू भी नहीं देखे। दुख वाले गर्म आंसू होते, प्रेम वाले ठंडे आंसू होते। प्रेम आंसू बह जाए तो पूरा अंदर से मिल जाता। जैसे जब बरसात होती, बाढ़ आती तो नदी नाले तालाब एक जैसे हो जाते हैं। तो प्रेम की बाढ़ आती है ना, तो जितनी चीजें सब एक तरफा एक है, प्रेम प्रेम रह जाता, बीच में चीज कुछ रहती नहीं कतई। इतना प्रेम बहा, इतना बहा, पानी परात को हाथ छुओ ने, नैनन के जल सो पग धोए। आए महा दुख पाए सका तुम आए, इतने कितने दिन खोए। इतना समय बर्बाद, इधर आए क्यों नहीं? बड़ा सत्कार सम्मान हुआ। इसके बाद में अब सुदामा जी चावल ले गए थे, वो देने हिम्मत न पड़े। इतना भारी राजा महाराजा, चावल में क्या दूं? हिम्मत न पड़े। भगवान को तो पता ही था, भगवान देखा नहीं दे रहा तो भगवान ने अपनी थोड़ी सी मजाक की कि सुदामा जी याद करो, पाचे चना गुरु माता दे तिल है तुम चाव हमें नहीं दीने। गुरु माता चना दिए थे, जंगल में जब भाई लकड़ियां काटो, बरसात होगी तो खा लेना, तुम अकेले चबाते रहे। हमने पूछा क्या हो रहा? कहते ठंड से दांती बज रही। हाँ चना चल रहे, पाछे चना गुरु माता दे तिल तुम चाव हमें नहीं दीने। और पाछले बान अजान तजी तैसे भाभी ने तंदुर दीने। पहले चोर थे, अब भी चोर हो। भावली भी ने जो चावल भेजे हैं वो क्यों नहीं दे रहे? पोट भी कांख में चाप रहे तुम खोलत नाई सुधारस भी ने। अमृत बीने हुए हैं, ये चावल खींच लेते हैं जबरदस्ती। अब खींचने के बाद कच्चे खाना शुरू कर दिया। अब सुदामा कहीं ये तो हमसे ज्यादा मरभुगा लग रहा। बताओ भला, चावल हैं कच्चे, पकाया भी नहीं, और जब यही चावल कच्चे खा रहा था, हमें क्या मिलने वाली है? सारा कुछ होकर फॉर्मेलिटी होने के बाद में अंत विदाई की बारी आई। सुदामा सोचने कोई बात नहीं, विदाई में तो कुछ देंगे देंगे। न धन दिया, न कपड़े दिए, न पैसे दिए, न खाने पीने कुछ चीज दी। बड़ी गुस्सा में, कुछ तो देता। अरे भाई कुछ खाने पीने दे तो 10-5 दिन कुछ चलता, कुछ कपड़े कुछ धन ही देता। तो सोचा शायद आखिरी समय जब विदाई करेंगे महल के बाहर कुछ धन दे देंगे, तब भी नहीं दिया और सूखा भेज दिया। अब सुदामा जी को बड़ा क्रोध आया, ये कैसा मित्र है? बड़ा क्रोध आए, कोसते आए, घरवाली कोसते रहे, जब भेज दिया, मेरा कितना अपमान किया, मेरे कुछ भी नहीं दिया। लेकिन जब अपने महल के पास पहुंचे और घर के पास घर था नहीं, महल बना था, उन्होंने कहा हाय हाय, हमें लगता है मेरे घर भी कोई राजा ने कब्जा कर लिया, महल बना लिया, हमें लगता घरवाली गई। और ऊपर से घरवाली ने देखा, आजा पति महाराज देखो भगवान की कृपा क्या हुई, पूरा राजमहल बन गया, सोने चांदी हीरे धन सब भरा पड़ा। अब सुदामा जी को बड़ा पछतावा आया, बताओ हमारे लिए इतना किया
और हम उनके लिए क्या सोचते रहे, पछता जाए। घर वाले कैसे पछताओगे, कुछ इसका आनंद लो भाई। कि आनंद क्या लें, हमें तो बड़ा पछतावा आ रहा, कुछ उपाय के उपाय बिल्कुल है। संतों को और भगवान खुश करना क्या कहते, उनको बुलाओ, उनको भोजन कराओ, दक्षिणा दो, बस खुश हो जाए, उसको बड़ी बात। तो ये बात ठीक, तो भगवान को निमंत्रण दिया गया, भगवान आए। अब सुदामा जी के दिमाग घूम रहा था ये सारा देख के लीला को। तब तो भोजन बनने लगा, सुदामा जी कहते, भगवान मैंने सुना तुम कहते मेरी माया बड़ी दुस्तर है, गीता में कहा मम माया दुरत्या, बड़ी कड़े ने संत मजाक कहते दुलत्या, दोनों लाते चलाने वाली। तो जरा माया बताओ कैसी होती है। तो भगवान का स्नान करना नदी में, कहते हाँ कि चलो बता देंगे, रास्ते में बता देंगे, नहीं तो नहाओगे तो नहाते समय बता देंगे। अब सुदामा चक्कर में पड़े, क्या बता देंगे नहाते समय, खैर गए। और जब ये भगवान सोचा माया इसको बताऊं का दिखाई दूं, मित्र पीछे पड़ेगा। और भगवान ने डुबकी लगाई, सुदामा जी ने डुबकी लगाई, और भगवान ने अपनी माया शुरू करी, सुदामा जी बहे चले, बहते गए, बहुत दूर निकल गए। तब उछले गंगा जी से, उछले तो देखे रात 12 बजे, घनघोर जंगल, क्या किया जाए, किस तरह रात गुजारी। सुबह हुआ, उस देश का राजा था, उसकी एक राजकन्या थी, सुबह स्नान करने आई, उसने सुदामा जी देखा, मोहित हो गई, तो अपने ले गई राजमहल में। राजा ने देखा ये तो योग्य वर आ गया, चटमगनी पट गया, फटाफट शादी। अब शादी हो गई, शादी होने के बाद में शादी होते 12 सालें हो गई, 3 लड़कियां, 6 बच्चे हुए। अब माया चक्र घूम रहा है। फिर एक एक करके उनके लड़के मर गए तीनों, भाई मैं तो वंशनाश हो गया। धीरे धीरे लड़की तीनों मर गई, मेरा सर्वनाश हो गया, मेरे तो कोई बचा ही नहीं, पैर पूजना नहीं बचा, वंश भजने बचा नहीं। और एक दिन ऐसा आया सुदामा की पत्नी भी मर गई। अब तो बड़े दुखी, रोए जाए। लोग रोना धोना बंद करो, कि रोने धोने नहीं, अब मेरे लिए बचा क्या, बता रोने के अलावा कुछ बचा ही नहीं। लोग उनका यहाँ नियम जानते हो कि वो क्या, कि नियम ये है, किसी का पति मर जाए तो पत्नी सत्ती होती है, और पत्नी मर जाए तो पति को सत्ता होना पड़ता है। सुदामा जी अब घबराए, ये तुम्हारा बड़ा बिस्ता, लोगों सत्ता होना पड़ेगा, लोग तुम्हें देखना पाप मानेंगे, देखना। अब क्या किया जाए, तो अच्छा आई, अगर सत्ता होना है तो कम से कम स्नान कर सकते, क्या स्नान कर लो। लोग भेजिए साथ में, पूरी टीम की भाई कहीं भाग भूग न जाए। स्नान करने गए गंगा जी में, और लगाई डुबकी। तो सोचने लगे, जल से आग में जल के मरने से तो अच्छा है डूबी के मरो तो ठीक, गंगा जी तो है कम से कम। दबा की डुबकी लगाई, और कस के लगाई थी। अब उछलेंगे नहीं, मरे ही जाएंगे। बहुत देर हो गई, मरे भी नहीं। उन्हें देखा भाई किनारे पकड़ने वाले हैं कि नहीं है। और जैसे उछले देखे भगवान को मुस्कुराते खड़े, मुस्कुराए। सुदामा कहा अच्छा मेरे पर इतनी विपत पड़ी थी, हंसी सूझ रही है। भगवान कहते क्या हो गया, कि होने कुछ बचा, 3 लड़कियां मर गई, 3 लड़के बन गए, घरवाली मर गई, लोग पकड़ने यार सत्ता बनाने के लिए। भगवान कहते चलो चलो रोटी ठंडी में जल्दी चलो। जब लेकर पहुंचे, अभी आधी रोटियां बन पाई थी। तो भगवान कहते देखोगे नहीं महाराज, अब माया नहीं देखना, माया में फंस गए। माया तब बांधती है अपने आप, तुम खुद बन जाते हो अनादिकाल से। एक बार माया का पर्दा फाश हो जाए, माया हट जाए, जो नहीं है उसने बांध रखा। अब एक और मजेदार बात, अगर माया सच्ची होती तो कभी मिटती ही नहीं, और सत्य 10-5 नहीं होते, एक ही सत्य होता, एक ही परम सत्य होता। तो एक सत्य का बोध, एक सत्य का बोध हो जाए। अस्ति भांति प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल लगते आत्म स्वरूप निधि हो तत्काल निहाल। परमात्मा कैसा अस्थि भांति प्रिय रूप है, अथवा सचित आनंद स्वरूप है। और कैसा है, सागर समान ओतप्रोत अगाध असीमनन, बोध चाओ जाको सुगत भजव राम निष्काम, सुहै मेरो आत्मा काको करना प्रणाम। ब्रह्म वेता कहता है
बोध चाहो जाको सुखद भजो राम निष्काम। अगर बोध चाहते हो उत्तम कर्म करो, निष्काम भाव से भगवान भजन करो। और ब्रह्मवेता का सोहै मेरो आत्मा काको करण, वही आत्म स्वरूप मैं हूं, अब किसके लिए और प्रणाम करने जाऊं। अवधि अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश विज रविचंद वरुणियम शक्ति गणेश दिनेश। अवधि अपार मेरा स्वरूप अवधि, इसका वध नहीं हो सकता जी, सीमा नहीं मिल सकती। विष्णु महेश, विष्णु रविचंद चंदा वरुण, जितने देवी देवता सब मुझ में कल्पित है। रविचंदा वरुण शक्ति गणेश दिनेश। जा कृपाल सर्वज्ञ को मन धारित ही दान, ताको होत उपादिते मोह में मिथ्यावान। जो कृपालु है, सर्वज्ञ है, ईश्वर है, जिसका ऋषि मुनि ध्यान करते हैं, उस ईश्वर भी कि ताको होत उपाय से मोह में मिथ्यावान, वो भी ईश्वर मिथ्या है। देखो भक्त कहते हैं हम दो व्यक्तियों के बिना नहीं रहेंगे, भक्त भगवान तो रहेंगे, बड़ी खतरनाक। और ज्ञानी कहता न तो मैं जीव को बचने दूंगा, न जगत बचने दूंगा, न ईश्वर बचने दूंगा। तीनों सपाया, एक ब्रह्म सत्यकला कुछ बचते नहीं, दूसरा बचा नहीं। तो ये परमात्मा क्या, अस्थि भांति प्रिय, तीन चीज होती, अस्थि भांति प्रिय। अस्थि माने है पना, सतपना, भांति माने चेतनपना, प्रिय माने अनंतपना। परमात्मा कैसा, अस्थि भांति प्रिय रूप है अथवा सच्चित आनंद स्वरूप है। और रहता कहां, सागर रूप में, वो तो प्रोत अगाध अवसी अनंत है। अस्थि भांति प्रिय शून्य में, तुमको अस्थि भांति भी परमात्मा, परमात्मा फिर जगत रोल क्या है। ये जगत क्या, नाम रूपात्मक जगत कैसे है, जैसे सागर में लहरें फेन बुदबुदे उठते रहते, गिरते रहते, मिटते रहते। परमात्मा में जगत उत्पन्न होना, स्थित होना, लय होना होता रहता। परमात्मा भगवान कहते मैं एकांशेन स्थितो जगत, सारा जगत समूचा ब्रह्मांड मेरे एक अंश मात्र में है। लेकिन तुमने परमात्मा को जगत का एक अंश बना रखा। पूरे संसार परमात्मा नहीं, चलो भारत देश में तो हो, उसमें भी नहीं। पूरे प्रांत उत्तर प्रदेश में चाहे नहीं, पूरे फिरोजाबाद में वो भी नहीं। तुम्हारे धार्मिक घर में घर के एक कमरे के एक अलमारी में यहाँ भगवान आगे पीछे दाएं बाएं है ही नहीं। यहाँ भगवान तुमने सीमित करे, काट काट टुकड़े वहां बैठा रखा। और जो तुम्हारे भगवान हैं, अच्छा सही बताओ, जिस अलमारी में भगवान है उसी में 2-4 लाख की गड्डियां नोटों रखी हो, अचानक आग लग जाए तो भगवान उठाओगे कि नोट उठाओगे? हाँ, भगवान 100 रुपया बजा फिर लाएंगे। आप ले पे आप पोते आप काढ़े होई, औंधे पड़ के लड़का मांगे अकड़ राण की खोई। अपना बनाते अपने पूजा करते। जरा विचार करो, वो अस्थि भांति रूप सच्चिदानंद स्वरूप सागर समान उत्प्रेत। जगत क्या है, लहरों समान, लहरें उठती रहती, गिरती रहती, मिटती रहती। सागर ने कभी लहरों का हिसाब लगाया होगा, मुझ में कब कब लहरें बनी, कितनी बनी, लगाए हिसाब? लगाते नहीं साहब। क्यों? कहते कि लहरें कुछ है ही नहीं। अच्छा सागर छोड़ो, तुम्हारी उम्र 50, 60, 70, 80 साल हो गई है और तुमने इतने सपने देख डाले, उनका रिकॉर्ड है कुछ? कब देखे, कैसे देखे? कहते महाराज क्या बातें करो, सपना के रिकॉर्ड रखने वाली बात। सपना उसके क्या रिकॉर्ड रखा जाए। इसी तरह लहरों क्या रिकॉर्ड रखा जाए। तो संसार कैसा है, ये संसार लहरों रूप में, अस्थि भांति प्रिय सिंधु में नाम रूप जंजाल, नाम रूपात्मक संसार कल्पित है। और जानना के लखित ही आत्म स्वरूप में, उसको कैसे जानना, अपना आपा करके। ये वेदांत की अंग्र उपासना हो, तत्काल निहाल हो जाओ, कृतकृत हो जाओ, धन धन हो जाओ, आओ भाग से भर जाओ। सरदार बोलते हैं सत श्री अकाल, जो बोले सुनियार। सत श्री अकाल, जो परमात्मा अकाल को सत्य है, इसलिए ऐसा बोध होने पर निहाल हो जाते हो। इसी तरह से हो, तत्काल निहाल हो जाओ, कृतकृत हो जाओ, तुम स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप हो। और अपने सच्चिदानंद स्वरूप भूलकर पता नहीं कहां कहां भटके, कहां कहां अटके। जितने दौड़ते जाते हैं, अलगाव बढ़ता जाता, अलगाव बढ़ता जाता, दूरी हटती चली जाती, बढ़ती जाती है। भगवान का अविभक्तम च भूतेषु, सारा भूतों में परमात्मा अविभक्त है। कहते हमें थोड़ी पकड़ मिले शरीर में, कहीं से है थोड़ी पकड़। हाँ, भगवान ने पकड़ बताई, एक हिंट इशारा क्या बताया? भगवान कहते हैं सर्वेन्द्रिय गुणाभाषम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभ्रक्तैव निर्गुणम गुण भोक्ता।
परमात्मा का सर्वेंद्रिय गुणावासम, सारी इंद्रियों के गुणों द्वारा वो आवासित होता है। सर्वेंद्रिय विवर्जितम, लेकिन सारी इंद्रियों के गुण धर्मों से असंग है। सर्वेंद्रिय गुणावासम, सर्वेंद्रिय असक्तम सर्वभ्रक्त, संपूर्ण जगत भरण पोषण करता, आसक्ति बिल्कुल नहीं, निर्गुण गुण बहुत अच्छा, और सारे गुणों भोगने पर भी निर्गुण रहता है। तो भगवान कहते हैं सर्वेंद्रिय गुणावासम, परमात्मा सारी इंद्रियों के गुणों द्वारा आवासित हो रहा है। जैसे बिजली, लाइट है, बिजली है, उस हिसाब का बल्ब चलता है, माइक चलता है, कूलर चलता है, एसी चलता है। कहीं तो उसमें इतनी ठंडी बनती है बर्फ बन जाती है, फ्रिज में देखो, कोल्ड स्टोर में देखो, और उसी से कहीं इतनी आग बनती है कि लोहा बिल्कुल पानी जैसा तरल करते। उसी बिजली करंट से पागल तक ठीक किया जाती, इतना आपको जीवन बचाने वाली है। अब नंगे तार लग जाए तो मर भी जाते हैं। और तो जैसे बिजली, सारे उपकरण बिजली, आपने बिजली कभी देखी? बोलो, कभी नहीं देखी। और अब मानते हो कि नहीं है? तार में है, नहीं मानते हो, तेरा हाथ लगा देख लेना, पता चल जाता क्या होती बिजली। एक झटका दिमाग सिखाने आ जाए। अब तुमको बिजली तार है, दिखाई तो पड़ता नहीं, तो पकड़ ले, पता चल जाए। इसलिए हम उसकी इंतजाम करते हैं, इंडिकेटर लगाते हैं, उसको जैसे ढंग से तरीका से अपना करते हैं। अब बिजली है नहीं, इसका भरोसा कैसे कहते? हमारा बल्ब चल रहा है। लोग जिसके यहाँ इन्वर्टर जनरेटर नहीं, तो बिजली आ गई, बिजली आ गई, कहते कहाँ आ गई? देखो बल्ब चल रहा है, ये कूलर चलने लगा, पंखा चलने लगा, लाइट चलने लगी, ये टीवी चलने लगी। तो सारे गुणों द्वारा कौन आवासित हो रहा है? सारी इंद्रियों से दिखाई पड़े, सुनाई पड़े, ये इसमें परमात्मा भी आवासित हो रहा। जैसे बिजली की सत्ता के बिना न पंखा कूलर कुछ नहीं चल सकता, इसी तरह किसी इंद्रियों द्वारा ज्ञान होता है, वो चेतन के माध्यम से होता। पीछे चेतन होता तो कुछ होता ही नहीं। लेकिन अब बिजली को गर्म कहें कि ठंडा कहें कि जीवनदाता कहें कि मृत्युदाता कहें, बिजली क्या कहें? बिजली पूछे तुम भाई गर्म हो, गर्मी देती हो? कहते हम तो कुछ नहीं देते। ठंडी देती कि नहीं देते। मारती हो? कहते नहीं। जीवन देते कि नहीं? वो तो कुछ नहीं करती, होता सब कुछ है। उस बिजली की सत्ता होता है, लेकिन बिजली करती बिल्कुल नहीं है। वो जैसा उपकरण लगा दिया तैसा शुरू हो गया। वो अपने आप से उसको नहीं कह सकते इन्हें मारती है लोग। इस तरह आत्मा की सत्ता से ही ये सारी इंद्रियां गुणा, सारी इंद्रियां भाषित हो रहा है। परमात्मा ही न दिखाई सुनाई पड़ना होता ही नहीं, सारी इंद्रियों से आभास, और सारी इंद्रियों गुणों धर्म से बिल्कुल असंग परे, असक्तम सर्वभ्रष्ट, और संपूर्ण जगत का भरण पोषण करता, आसक्ति रहित है। आसक्ति होती ना, तुम्हारा परिवार 10-50 लोग होता, रोज कोई मरा, कोई बेचा बीमार, और भगवान के यहाँ तो लोग रोज मरते, बेचारा रोता, आंसू पूरे न पड़ते। निर्गुण गुण भोगता, और सारे गुणों भोगने पर भी वो निर्गुण रहता है। वहां पर कभी भी गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, असर नहीं पड़ा है। तो अष्टावक्री महाराज कहते हैं, एक विशुद्ध बोधो हमित निश्चय बने न, मैं एक विशुद्ध बोध स्वरूप हूं, ऐसे निश्चय रूपी आग लगा दे। फिर क्या करे? प्रज्वाल अज्ञान गहनम, घने अज्ञान रूपी जंगल को जला दे, विगत शोका सुखी भव, शोक से रहित तो सुखी हो जाए। अब आग लग चुकी है, कौन सी आग? अहम एका विशुद्ध बोधा। ये आग 4 दिन अब चलेगी, और जितना तारा कूड़ा करकट सबको जला के भस्म कर देना है। 2 लाइन भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, ईश्वर जो है ज्ञान स्वरूप है, और माया जो है अज्ञान स्वरूप है। इनका उल्टा कैसे हो जाता है? क्या? माया ज्ञान स्वरूप हो जाती है और ईश्वर अज्ञान हो जाता है, इसलिए माया तो ये बताओ, तुम्हें सत्संग के अलावा सुनने का, बैठने को टाइम है तुम्हारे पास? थोड़ी बहुत देर तो बताया जाए। अब हम ये शुरू कर देंगे तो कतो चली जाएगी। समझ लेंगे। इसके लिए थोड़ा आगे सत्संगवाद पे बैठा है। कोई चीज होती जब तक तुम्हारी क्लियर न हो जाए तब तो बात नहीं बनती ना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जाना है निज को तो जाना कहाँ, खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ।
ही खुदा है तो पाना कहाँ। करता न भोगता नहीं कर्म किंचित, जाना है निज को तो जाना कहाँ है। कभी खुदा है तो पाना कहाँ है। जाना है निज को तो जाना कहाँ है। खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। बंधन मुक्ति नहीं दासता है। बंधन मुक्ति नहीं दासता है। उसके कृपा का ठिकाना कहाँ है। ये जाना है निज को तो जाना कहाँ है। खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। जहाना जहाँ है जहाना जहाँ कुछ, जहाना जहाँ है जहाँ जहाँ कुछ, पतंगे न दीपक जलाना कहाँ है। जाना है निज को तो जाना कहाँ है। खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। मानो तो खुद हो न मानो तो खुद हो। मानो तो खुद हो न मानो तो खुद हो। मन माने तो फिर मनाना कहाँ है। जाना है निज को तो जाना कहाँ है। खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। न मानो तो ढूंढो फंसिया पैती है। जबरियन का भैया जमाना कहाँ है। जाना है निज को तो जाना कहाँ है। खुद ही खुदा है तो पाना कहाँ है। सच्चिदानंद की न रही हमको। फिर तत्वमति का ठिकाना कहाँ है। जाना है जिसको तो जाना कहाँ है।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज की आनंद की। तो किसी कोई शंका प्रश्न हुआ करे आप कागज लिख दो, आज दोगे कल उसको समझा देंगे पूरा ना। अब आप समझ गए तो कल बता कल दीजिए। बता देंगे। चलो भाई आरती करो।